हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है अपना वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पीवाईक्यूज, जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ 3 मार्क्स पीवाईक्यूज। ठीक है कि नहीं। आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है अपने पास आज 3 मार्क्स पीवाईक्यूज। तो आप इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहें। ये जो पीवाईक्यूज हैं आपके इस क्रूशियल टाइम के अंदर आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एप्लीकेशंस आते हैं बट उनको अप्लाई करना नहीं आता। तो वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं। तो आप एंड तक बने रहो इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास सोल एक्स प्लस टू वाई जिगस टू सिक्स एंड टू एक्स प्लस वाई जिगस टू सिक्स एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच वाई जिगस टू पी एक्स प्लस टू। ठीक है, तो देखो अपने पास दो इक्वेशंस गिवन है। दो इक्वेशंस कौन कौन से गिवन है अपने पास गिवन है, गिवन x plus 2y is equals to 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x plus y is equals to 6। ये अपने पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अपन इन दोनों इक्वेशन से या तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल कर ले दोनों इक्वेशंस में, या y के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लें और उनको एलिमिनेट कर दें यहाँ से, और वहाँ से फिर एक जो अपने पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और फिर दूसरे की इन दोनों इक्वेशंस में किसी में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर जो अपने पास लास्ट के अंदर एक रिलेशन गिवन है वो क्या है, वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस टू के अंदर पुट करेंगे तो वहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी गाइस, उसकी अंदर पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या कि इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई टू एंड वन माइनस टू एंड वन माइनस टू। ठीक है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, अपने को सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, टू इंटू एक्स प्लस टू वाई इजिगल्स टू टू इंटू सिक्स। ये थी अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या है, टू एक्स प्लस वाई इजिगल्स टू सिक्स। ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन को अपन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगी, ये एक्चुअल के अंदर अपने पास बन जाएगी, यहीं पे मैं इरेज करके लिख रहा हूँ इसको। एक्चुअल के अंदर ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगी मेरे पास टू एक्स प्लस फोर वाई इजिगल्स टू 12। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट स्टार कर देता हूँ जो कि न्यू इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो जो नीचे वाले इक्वेशन उसके साइन क्या कर दो, चेंज कर दो, और फिर इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जैसे ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फोर वाई माइनस वाई कितना हो गया अपने पास, थ्री वाई। ठीक है, और ये अपने पास कितना हो गया, 12 माइनस सिक्स दैट मीन्स सिक्स। सो वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास, 6/3। सो वाई इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास 2। वाई का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 2। ठीक है, अब वाई इज इक्वल्स टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन में वाई इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो गया, एक्स प्लस टू इंटू टू इज इक्वल्स टू सिक्स। सो यहाँ से कितना आ गया, एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू सिक्स। सो एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स माइनस फोर दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू टू। एक्स इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, टू। एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों वैल्यूज किसके अंदर पुट कर दें, अगर मैं इस इक्वेशन को कौन सी दे रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन, इसको अगर मैं थर्ड इक्वेशन दे रहा हूँ तो पुट पुट x is equals to 2 and y is equals to 2 in equation थर्ड। वी गेट, इक्वेशन क्या है अपने पास, इक्वेशन थी y is equals to, इक्वेशन थी अपने पास y is equals to पी एक्स प्लस टू। तो y की वैल्यू क्या हो गई, टू इज इक्वल्स टू टू पी प्लस टू। ठीक है, इस वाले टू से ये वाला टू कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास क्या आ गया, टू पी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो। दैट मीन्स पी इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, जीरो। ठीक है, तो अपने पास तीनों की वैल्यूज आ गई, किस किस की, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई और पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, पी की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, जीरो आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 70 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड हैंस सॉल्व। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सो लेट द लेंथ ऑफ
rectangle be x and the breadth of rectangle be y। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या गिवन है, पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अपने पास, पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अपने पास, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल वो क्या होगा अपने पास, वो होगा देखो अपने पास गाइस, अगर उसकी लेंथ वाई एक्स है और उसका ब्रेथ अगर वाई है तो वो क्या हो जाएगा 2 × x + y, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा अपने पास 70 सेंटीमीटर। दैट मीन्स मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x + y = कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया 70/2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स x + y = कितना आ गया मेरे पास 35 सेंटीमीटर। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड देखो अपने पास, सेकंड कंडीशन क्या है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ का 2 टाइम्स + 5 सेंटीमीटर, वो क्या है अपने पास, वो इसकी लेंथ है। सो लेंथ इज क्या हो जाएगा, लेंथ इज क्या हो जाएगा, लेंथ इज हो जाएगा अपने पास, लेंथ इज द लेंथ क्या कंसिडर करते हैं अपने एक्स इज कितना हो जाएगा अपने पास, ब्रेथ 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, सो 2y + 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन से अपन सेंटीमीटर को एक बार के लिए एलिमिनेट करके चलते हैं, और जब भी अपने पास x और y का आंसर आएगा उसको अपन किस में लेके चलेंगे, सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। तो यहाँ से अगर मैं इसको अच्छे से अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, x = 2y + 5, ये इक्वेशन मेरे पास सेकंड आ गई। ठीक है, x = पुट x = 2y + 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, x = 2y + 5 इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x की जगह हो जाएगा 2y + 5 + y = 35। ठीक है, यहाँ से 2y + y कितना हो गया अपने पास 3y, और ये 5 वो कहाँ चला जाएगा अपने पास राइट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा 35 - 5। यहाँ से अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 3y = 30। सो y = कितना आ गया, y = आ गया 30/3, दैट मीन्स 10। सो y = कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बोला था कि अपन x और y की जो भी वैल्यू जाएंगे उनको किस में कंसिडर करेंगे, उनकी यूनिट क्या लेंगे अपन, सेंटीमीटर। ठीक है, सो y = 10 पुट कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। सो पुट y = 10 इन इक्वेशन सेकंड, we get x = 2 × 10 + 5, that means 20 + 5, और ये क्या आ गया अपने पास, x = ये अपने पास आ गया 20 + 5 हो गया अपने पास 25 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर, और y का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अपने पास अपन बोल सकते हैं कि द लेंथ बोल सकते हैं, सो द लेंथ ऑफ ए रेक्ट एंगल is x, that means 25 centimeter, and the breadth of a rectangle is y, that means 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि उस फ्रैक्शन को कंसिडर करके चलते हैं। लेट द
फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास एक्स बाई वाई अगर फ्रैक्शन माना है तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा, हियर न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास y। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में से वन सब्ट्रैक्ट करा तो ये जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, ये जो फ्रैक्शन है ये अपने पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/3। सो x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1/3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफाई करने पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स 3x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वाई। अब वेरिएबल्स को एक साइड कर लो और कांस्टेंट को एक साइड कर दो तो कितना हो गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जो कंडीशन थी अपने पास क्या, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर के अंदर अगर अपन ने ऐड करा तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/4। ठीक है, सो x एज इट इज डिनोमिनेटर के अंदर अपन ने क्या ऐड कर दिया 8, तो y प्लस 8 इज इक्वल्स टू कितना बन गया 1/4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8। ठीक है, अगेन वेरिएबल को एक साइड कर लो तो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ये अपने पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये अपने पास कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ देखो अब क्या कर दे, अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दे सेकंड इक्वेशन को, ठीक है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या अपने पास 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जब इसको तो क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -5, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे मेरे पास x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया। क्या आ गया गाइस मेरे पास, x इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 5 है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, और वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो आप, y की वैल्यू निकाल लो। तो पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है अपने पास 3x माइनस वाई। सो x की जगह पुट करना है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये कितना हो गया 3 इंटू 5 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 15, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -12। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब देखो x अपन ने किसको माना था, न्यूमरेटर को, y किसको माना था अपन ने, डिनोमिनेटर को। तो अपने पास जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, सो द फ्रैक्शन इज x बाई वाई ना, x बाई वाई दैट मीन्स 5/12। क्या आ गया वो फ्रैक्शन अपने पास 5/12। ठीक है, यही अपने को फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, द मंथली इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो, दिस वन इज आर इन द रेशियो 9:7 and their monthly expenditures are in the ratio 4:3 if each saved are rupees 5,000. Express the given situation algebraically as a system of linear equations in two variables, hence find their respectively monthly incomes. क्या फाइंड आउट करना अपने को इस क्वेश्चन के अंदर, मंथली इनकम्स। अब गाइस देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन लास्ट 3 ईयर्स से कंटिन्यूसली रिपीटेड है, 2025 में भी है, 2024 में भी है, 2023 के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो इसका जब स्टेटमेंट देख रहे हैं तो स्टेटमेंट बहुत ही गंदा सा दिख रहा है, बाकी जब इस स्टेटमेंट के साथ अपन डील करने स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। सो देखो अपने पास क्या है, लेट द मंथली incomes of both
persons, let the monthly incomes of both persons be 9x and 7x। ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ एंड द मंथली expenditures of both persons be 4y and 3y। ठीक है, अब देखो अपने इसके जो रेशियोज थे उसको अपने स्प्लिट कर लिया। अब बात करते हैं अपन इसकी सेविंग की। सेविंग कितनी है इसकी 5000 रुपीज़। अब सेविंग कब हो सकती है कि अगर अपने पास जो मंथली इनकम, अपने पास मंथ के अंदर जो इनकम आई और उसके अंदर से अपने पास जो भी अपन ने एक्सपेंडिचर, जितने भी अपन ने खर्चे कर लिए, वो सारे खर्चे अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वो उसके बाद में जो भी बचेगी मेरे पास क्या बच जाएगी, सेविंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो मंथली सेविंग क्या हो जाएगी, दोनों पर्सन्स के लिए, बोथ पर्सन्स के निकालनी है तो 1 बाई 1 के निकाले तो फर्स्ट पर्सन के लिए अगर बात करेगी सेविंग, फर्स्ट पर्सन फॉर फर्स्ट पर्सन, तो फॉर फर्स्ट पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा अपने पास 9x माइनस 4y इजिकल्स टू 5000। अरे भाई फर्स्ट पर्सन की सेविंग कितनी है, वो भी तो कितनी है अपने पास 5000। अब वो क्या होगी, उसका जो मंथली इनकम है माइनस उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, अपने पास सेविंग आ जाएगी। ये अपने पास क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फॉर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन के लिए क्या हो जाएगी अपने पास, सेकंड पर्सन के लिए हो जाएगी उसकी मंथली इनकम कितनी है उसकी 7x, और जो उसका मंथली एक्सपेंडिचर वो कितना है 3y माइनस 3y, दैट मीन्स कितना आ गया अपने पास, ये भी 5000। सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसके अंदर से एलिमिनेट वाला मेथड लगा दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। तो अपन किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 7 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 9। ठीक है, तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 7 से। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5000। ठीक है, सेकंड वाले को करोगे, चलो इसको एक बार मैं सिंप्लीफाई कर ही लेता हूँ। सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 7 63x माइनस 28y इज इक्वल्स टू 35,000। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट स्टार कर देता हूँ। ठीक है, अब सेकंड के लिए बात कर देंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए कितना हो जाएगा, 9 इंटू 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5000। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही 9 7 जा 63 x माइनस 9 3 जा 27 y इज इक्वल्स टू 45,000। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन सेकंड स्टार। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो अपने को करना है कि फर्स्ट स्टार में से अगर मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सेकंड स्टार को। ठीक है, कर दो भाई साहब। तो कितना हो जाएगा, 63x माइनस 28y इज इक्वल्स टू 35,000। सेकंड इक्वेशन अपने पास क्या है, 63x माइनस 27y इज इक्वल्स टू 45,000। सब्ट्रैक्ट कर दिया को, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया मेरे पास माइनस वाई, और ये कितना हो गया मेरे पास 35 माइनस 45,000, 35,000 माइनस 45,000 कितना आ गया, माइनस 10,000। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास, ये 10,000। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, वाई इज इक्वल्स टू 10,000। वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 10,000। ठीक है, अब ये मैं किस में रख दूँ, ये मैं रख दूँ इक्वेशन या तो फर्स्ट में रख दूँ या सेकंड में रख दूँ। तो मैं इसको किस में रख रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ। किस में रख रहा हूँ इसको, इक्वेशन फर्स्ट में। सो पुट y इज इक्वल्स टू 10,000 इन इक्वेशन
फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट क्या अपने पास, देखो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y, y का मतलब कितना 10,000 इज इक्वल्स टू 5,000। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जाएगा अपने पास 9x माइनस 40,000 इज इक्वल्स टू 5,000। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया 9x इज इक्वल्स टू 40,000 प्लस 5,000। सो यहाँ से अपने पास अगर अपन बात कर लें, यहाँ से एक बार पेज ऐड कर लेते हैं अपन। सो यहाँ से अगर बात कर लेते हैं अपन तो क्या हो जाएगा अपने पास 9x इज इक्वल्स टू 45,000। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास 45,000 डिवाइडेड बाई 9, और ये कितना आ गया मेरे पास x इज इक्वल्स टू 9 5 जा 45, तो कितना आ गया मेरे पास ये 5,000, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 5,000। ठीक है, अब देखो भाई साहब अपने को एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना था, अपने को फाइंड आउट करना था इनकी मंथली इनकम्स। तो मंथली इनकम्स क्या हो जाएंगी, सो द मंथली इनकम्स क्या क्या हो जाएंगी अपने पास। अगर बात करें फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम्स क्या थी 9x, 9x का मतलब कितना हो गया 9x इक्वल्स टू कितना हो गया 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना था अपने पास 5,000, ये कितना आ गया अपने पास 45,000। एंड दूसरा क्या था अपने पास 7x, वो कितना हो जाएगा अपने पास 7x कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 7x, तो 7x का मतलब कितना हो गया 7 इंटू 5,000। सो ये कितना आ गया अपने पास 35,000। ठीक है, तो उनकी मंथली इनकम्स क्या क्या आ गई, उनकी मंथली इनकम्स अपने पास आ गई गाइस, एक की तो आ गई अपने पास 45,000, एक की तो कितनी आ गई 45,000, एक की कितनी आ गई 35,000। अब देखो इनका अगर तुम डिफरेंस भी कर लोगे, ठीक है कि नहीं, अगर अच्छा ये तो अपने पास इनकी इनकम्स ही आई है ये तो, ठीक है, ये तो क्या आ गई इनकी मंथली इनकम्स आ गई। ठीक है, यही अपने को फाइंड आउट करना था। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अपने पास इनकी मंथली इनकम्स अपन ने फाइंड आउट कर दी, और जो अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अपने को पूछा था वो भी अपन ने इनका मेंशन कर दिया। ठीक है कि नहीं, तो अपन ने दोनों चीज़ें निकाल दी हैं, इसके अंदर अपने पास कोई भी सिंगल मार्क्स। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, रेहाना वेंट टू बैंक टू ए विड्रॉल रुपीज 2,000. She asked to the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Rehana got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees did she receive. ठीक है, देखो अपने पास स्टेटमेंट तो दिखने के अंदर तो बहुत ही बेकार सा दिख रहा है, बट ये बहुत ईजी है। जैसे स्टेटमेंट के साथ अपन डील करेंगे तो ये बहुत ही ईजी दो इक्वेशंस अपने को मिलेंगे, और उनको सिंप्लीफाई करके अपन इनके अंदर जो पूछा है उसकी वैल्यू बता देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें पूछा है कि 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं और 100 रुपीज़ के कितने नोट उसको मिले हैं, किसको, रेहाना को। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 notes and y be the number of rupees 100 notes. ठीक है, अब देखो अपने पास x तो अपने पास कितने रुपीज़ हुआ, कितने रुपीज़ के नोट हो गए 50 के, y कितने हो गए, y कितने, y नोट्स कितने हो गए 100 रुपीज़ के। ठीक है, तो अब देखो अपने पास टोटल उसको कितने नोट मिले, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए उसके पास 25। दैट मीन्स x प्लस वाई कितना आ गया अपने पास 25, और ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसकी टोटल मनी उसने कितनी विड्रॉल करी थी, टोटल मनी कितनी थी उसकी, टोटल मनी इज रुपीज़ 2,000। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर अपने पास x 50 रुपीज़ के नोट है, x कितने हैं 50 रुपीज़ के, मतलब 50 रुपीज़ के कितने x नोट है, और 100 रुपीज़ के कितने नोट है y नोट है,
तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए अपने पास 2000 के इक्वल। ठीक है, फर्दर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा अपने पास, 50 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये अपने पास क्या गया, इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद में क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन सेकंड क्या अपने पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y माइनस 2y कितना हो जाएगा, माइनस वाई, 25 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, y इक्वल्स टू आ गया गाइस अपने पास 15। तो अपने पास y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, y रिप्रेजेंट करता 100 रुपीज़ के नोट्स को, तो कितने आ गए 100 रुपीज़ के नोट, 15। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपने पास, x का तो वैल्यू फाइंड आउट करना ही है, y की जगह क्या आ गया अपने पास 15 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 25 माइनस 15, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 10, और x किसको रिप्रेजेंट करता 50 रुपीज़ के नोट्स को। ठीक है, सो देखो अपने पास रेहाना को कितने नोट्स मिल गए, रेहाना को अपने पास मिल गए, सो रेहाना रिसीव्ड 10 notes of rupees 50 and 15 notes of rupees 100। ठीक है, ठीक है कि नहीं, अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा अपने पास, इन दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सच दैट x रेशियो y इज इक्वल्स टू 1:2 एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड हैंस सॉल्व इट। अपने को x और y का वैल्यू बताना है। ठीक है, और इन इक्वेशंस को टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सो गिवन है, गिवन x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दैट मीन्स अपने पास ये क्या बोल रहे हैं कि x प्लस वाई का सम कितना होगा अपने पास 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये एंगल सच दैट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर such that the complementary angles such that x रेशियो y इज इक्वल टू कितना है 1:2। दैट मीन्स यहाँ से x बाई वाई इज इक्वल टू, ये बोल रहे हैं कि ये है 1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2x, ये बोल रहे हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू 2x, पुट y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट y इज इक्वल टू 2x पुट करोगे तो कितना था अपने पास फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2x, और 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 90 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 30 डिग्री। ठीक है, अब ये x की वैल्यू क्या कहाँ पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 30 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट y इज इक्वल टू 2 into 30 डिग्री, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है,
अब देखो एक्स और वाई का सम देखोगे तो 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 60 + 30 90 आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 30, सॉरी वाई की वैल्यू आ गई अपने पास 60 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 30 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि देखो इसके अंदर की सो द सिस्टम, सो द सिस्टम, सो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएगा, वो अपने पास वो जाएगा अपने पास इक्वेशंस, वो क्या हो जाएगा x + y = 90 डिग्री एंड अनदर वन इज y = 2x, y = 2x, और इसको मैं लिख सकता हूँ y - 2x = 0 एंड द एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, इसके अंदर कोई सिंगल मार्क्स तक डिडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द टू एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल अदर देन 90। देखो एक अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर 90 डिग्री को छोड़ के जो बाकी दोनों एंगल्स है वो क्या है अपने पास 2:3। वो दोनों एंगल्स किस रेशो में है, 2:3 रेशो में है। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन algebraically as a system of linear equations in two variables and hence solve it। देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। सो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी की तरह ये क्वेश्चन होने वाला है अपने पास। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी की तरह है। देखो द टू एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल, टू एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल अदर देन 90। तो सबसे पहले मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि लेट वन एंगल बी x and other angle बी y। ठीक है, ये x हो गया, वो क्या हो गया अपने पास y हो गया। ठीक है जी, एक एंगल अपने पास x हो गया, y हो गया। बट यहाँ पे अपने पास देखो अगर अपने पास कोई भी ट्राइंगल है, सपोज दैट ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो जो बच के जो दोनों एंगल्स का सम उनका भी कितना होगा, सम कितना होगा अपने पास 90 डिग्री। दैट मीन्स मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x + y = 90 डिग्री। ठीक है कि नहीं बात। और ये जो एंगल्स हैं, ये जो दोनों एंगल्स हैं वो किस रेशियो के अंदर है, वो है ये एंगल्स, दोनों के दोनों एंगल्स हैं वो किस रेशियो में है, वो x/y जो एंगल्स का रेशियो है वो है 2/3। दैट मीन्स 2:3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा 3x = 2y। या फिर इसको आगे फर्दर मैं करके बताऊँ, यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू भी अगर यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो x = मैं बोल सकता हूँ 2y/3। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, मेरे पास इक्वेशन हो गई सेकंड। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या करना है, पुट x = 2y/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट x की जगह क्या पुट करना है 2y/3। सो 2y/3 + y = 90 डिग्री। सो यहाँ से जब इसके लेफ्ट हैंड साइड का अपन एलसीएम लेंगे तो वो कितना जाएगा अपने पास 3, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा 2y + 3y = 90 डिग्री। सो 5y = 90 डिग्री × 3। ठीक है, ये 3 कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में। सो यहाँ से y = कितना हो गया 90 × 3/5। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 × 4। ठीक है, और ये कितना आ गया 18। सो ये कितना आ जाएगा, कितना आ गया ये अपने पास y = आ गया अपने पास 18 डिग्री × 3। दैट मीन्स y = आ गया अपने पास 54 डिग्री। 18 3 जा 54। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया 54। अब देखो पुट y = 54 डिग्री इन इक्वेशन
सेकंड वी गेट वोट अपने को क्या मिल जाएगा, x इजिकल्स टू अपने पास 2/3 इंटू वाई का वैल्यू कितना था 54 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया अपने पास 18 डिग्री। सो x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 डिग्री, सो x इजिकल्स टू कितना आ गया मेरे पास 36 डिग्री, x इजिकल्स टू कितना आ गया 36 डिग्री। अब देखो 36 प्लस 54 कितना होता है 90 डिग्री होता है, और यही अपन ने यहाँ पे मेंशन करके चले थे कि दोनों एंगल्स का अदर देन 90, ये ध्यान रखना अदर देन 90 जो एंगल्स हैं, देखो यहाँ पे इस चीज़ को आप बोल सकते हो कि अदर देन 90 है ना, अदर देन राइट एंगल, ठीक है कि नहीं, अदर देन राइट एंगल, ये कितने हो जाएंगे अपने पास, इनका सम कितना आ जाएगा अपने पास 90, और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 36 एंड 54 डिग्री, ठीक है। सो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, अपने पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड अदर वन क्या हो जाएगा अपने पास 3x माइनस 2y लिख दूँ, या 3x इज इक्वल्स टू 2y, और इसको लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड द एंगल्स आर 36 डिग्री एंड 54 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई, ठीक है, समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जुलाई 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का रिपीट होने के चांसेस हैं इस बार 2026 के अंदर। सो द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स, जो अपने पास फादर है उसकी एज है वो उसके दो बच्चों की एज का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है कि नहीं, ओके। आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children, find the present age of the father, ठीक है, ठीक है कि नहीं। चलो बात करते हैं इसके अंदर क्या होगा। let the present age let the present age of the father be x, ठीक है कि नहीं, and the present age of या फिर इसको बोल सकता हूँ and the sum of and the sum of present age of his two children's is equals to y, ठीक है। देखो अपन ने इसके जो दोनों बच्चों की एज का सम है वो कितना माना है y, और इस फादर की जो एज है वो कितनी मानी है अपन ने x, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन्स, ठीक है। इसने बोला है कि जो फादर की एज है, फादर की एज कितनी है, फादर की एज अपने पास x, वो 2 टाइम्स है किसकी, इसकी बच्चों की एज के सम के, तो 2y, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स क्या हो जाएगा, देखो आफ्टर 20 ईयर्स फादर की एज हो जाएगी x प्लस 20, और जो बच्चों की एज है वो कितनी हो जाएगी, देखो इनकी एज, अब देखो बच्चों की एज, यहाँ पे बच्चों की एज को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। सपोज दैट एक बच्चे की एज है a और b, तो एक की है a और b, तो a प्लस बी इक्वल टू, तो अपन ने माना है कितना y, ठीक है। बट आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा कि जो बच्चे a की एज है वो कितनी हो जाएगी, मतलब यानी कि एक बच्चे की, अगर फर्स्ट बच्चा इसकी एज कितनी हो जाएगी a प्लस 10,
सॉरी a+20 कितनी हो जाएगी इसकी फर्स्ट वाले बच्चे की हो जाएगी a+20 और सेकंड वाले की भी कितनी हो जाएगी a+20 और इन दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास a+b+40। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे a+b को अपन ने y माना था, तो इनकी जो आफ्टर 20 ईयर्स इन बच्चों की एज का सम कितना हो जाएगा y+40। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ क्या कि y+40। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा x = y+20। ये क्या आ गई मेरे पास इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन सेकंड अपने पास आ गई, तो मैं करता हूँ कि इक्वेशन सेकंड अपने पास आ गई, तो इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट से पुट x = 2y इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट वोट। देखो x की जगह क्या पुट करना है, 2y = कितना हो गया y+20। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 2y - y = 20, दैट मीन्स y = कितना आ गया मेरे पास 20। ठीक है, अब ये y = 20 क्या था, उन दोनों बच्चों की प्रेजेंट एज का सम था ये। ठीक है, अब बात किसकी करनी है अपने को, फादर की एज के लिए, तो पुट y = 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट देखो x = कितना, x = 2y का मतलब हो गया 2 × 20, दैट मीन्स x = कितना आ गया 40। सो द प्रेजेंट एज, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वो कितनी हो जाएगी, फादर = 40 ईयर्स। ठीक है कि नहीं, कितनी हो जाएगी वो अपने पास 40 ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको समझ में आई, किसी को कोई भी दिक्कत। ठीक है, इसके बाद अपने पास कोई क्वेश्चन नहीं है। 3 मार्क्स के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ। अगर आपको देखो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करें। ठीक है कि नहीं, उस चीज़ से मेरे को क्या है कि कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है कि मेरे को ये जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसके अंदर मेरे को कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखने लगेगी कि हाँ कि बच्चों को ये पसंद आ रही है ये चीज़। या फिर इसके अंदर आप कमेंट सेक्शन में करके ये भी बता सकते हैं कि सर इसके अंदर ये चेंज करो, ऐसे चेंज करो। ठीक है कि नहीं, तो मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ। आई होप कुछ बच्चों का कमेंट आया था मेरे पास कि सर आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो बट फास्ट पढ़ाते हो। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी स्पीड को मैं कंट्रोल में करूँ, क्योंकि इससे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको तो ये क्लिक कर जाती है, बट जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको बहुत बार मेरी बातें ही समझ में नहीं आती है, मैं इतना फास्ट बोल के चला जाता हूँ। सो मैं इसके ऊपर भी डेफिनेटली वर्क करूँगा। ठीक है कि नहीं, सो ओके एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम बेटा। 10th क्लास की जो आपकी एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आज ही से तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलता हूँ हर एक वीडियो के अंदर। ठीक है कि नहीं।